हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सभी को वेलकम मतलब स्वागत है आप सभी को। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और तीन नए श्लोकास के बारे में। एंड वो तीन नई श्लोकास कौन सी होने वाली है? ओके, हमें पता है, सॉरी, अगर कोई पहली बार इस मेरी वीडियोस देख रहा है, मतलब मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसे पता नहीं होगा कि एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ, मतलब कौन सी और किस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। तो अब सब आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं जिस बुक रीड करता हूँ, उस बुक रीडिंग करते टाइम जिस फुटेज को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसी फुटेज को ही मैं यहीं पे अपलोड करता हूँ। ओके। एंड तो ये था मेरा, जो जिन्हें नया हैं तो उन्हें तो समझ में आया होगा कि मैं कौन सी और किस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। एंड एक्चुअली में ना, मैं अभी अष्टावक्र महागीता की जो बुक है, उसको मैं रीडिंग कर रहा हूँ। एंड इस बुक की जो चैप्टर नंबर 18 है, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। एंड चैप्टर नंबर 18 की जो 100 श्लोकास हैं, ओके, 100 श्लोका में से ऑलरेडी मैंने 78 श्लोकास को रीड कर चुका हूँ। एंड आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 79, 70 नहीं 79, 80 एंड 81 के बारे में। तो उससे पहले हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं थोड़ी सी जो यस्टरडे मतलब पिछले दिन जो मैंने रीड किया था, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। उसके बाद हम आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ओके। तो सबसे पहले जो हम यस्टरडे को जो श्लोकास मैंने रीड किया था, वो श्लोकास कौन सी है वो जानना जरूरी है। जो श्लोकास हैं हमारे, श्लोका नंबर 76, 77 एंड 78 के बारे में। तो पहली बात, हम पहले श्लोका के ऊपर आते हैं, जो श्लोका नंबर 76 के बारे में। तो श्लोका नंबर 76 क्या कहता है? ओके, जिसकी बुद्धि मंद है, वह अज्ञानी आत्मा तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता, वह सत्य असत्य में भेद नहीं करता, फिर भी निर्विकल्प होने का दिखावा करके अनेक वासनाओं से आवत रहता है। मतलब ये एक्टिंग करता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे मन के अंदर अशांत है। ये एक्टिंग तो कर रहा है बाहर कि मैं बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअली में वो उतना खुश नहीं है जैसे एक आज ए नॉर्मल इंसान खुश होता है। ओके, इसी तरह ही। एंड ये सत्य असत्य में ना भेद नहीं करता, मतलब डिफरेंस पता नहीं है, इसे कर नहीं पाता, कंफ्यूजन में रहता है। एक नेक्स्ट आता है, जिसे ज्ञान है कि ये इसका सत्य क्या है, इसे पता है, बट वो उसी मूर्ता में ही फंसे रहता है, ये अज्ञानी। ओके, ये था श्लोका नंबर 76 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 77 के बारे में। एंड 77 किया कहता है, जिस तत्व ज्ञानी ने बोध प्राप्त कर अपने सभी कर्म कर दिए, वो देखने में तो कर्म करता हुआ लगता है, परंतु वैसा नहीं होता कि वो कर्ता होने को स्वीकार करे। ओके, जैसे कि हमें पता है कि अज्ञानी भी काम करता है, ज्ञानी भी काम करता है, लेकिन इतना थोड़ी सी डिफरेंस है इन दोनों में। क्या डिफरेंस है वो? ये डिफरेंस वो है कि वह अज्ञानी ना काम करता है एंड अपने आप को कर्ता मानता है, मतलब मैं क्या हूँ, इस चीज का मैंने क्या है, ये मेरा है, अपने आप को मानता है कर्ता। बट इन द केस ऑफ आत्मा ज्ञानी, वहीं पर वो काम तो करता है, बट वो कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। कर्तव्य तो करता है, क्योंकि वो काम कर्म करना कर्तव्य है इस देह का। ओके,
ये था श्लोका नंबर 77 के बारे में। एक नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 78 के बारे में। 78 कहता क्या है? 78 कहता है ये है, जो निर्विकार आत्मा ज्ञानी सर्वदा अभय प्राप्त होता है, उसके लिए कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश और कहाँ त्याग, अर्थात उसके लिए सर्वत्र शून्य है। यहीं पर और एक चीज बात किया गया है आत्मा ज्ञानी के ऊपर, जहाँ पर कहा गया है कि आत्मा ज्ञानी के लिए जो सभी चीज समान होती है, हमें तो ऑलरेडी पता चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं जो पिछले चैप्टर्स में, कि आत्मा ज्ञानी की जो दृष्टि होती है वह समदृष्टि होती है, मतलब सभी चीज को बहुत समान भाव से देखता है, किसी का अलग भाव से नहीं देखता। जैसे कि भाव अभाव उसके लिए समान होती है, सुख दुख वो भी समान होते हैं, एंड किसी की निंदा करना, ना किसी की प्रशंसा करना, ना किसी चीज के ग्रहण करना, ना किसी चीज को त्यागना, वो सब सबके लिए समान होते, सभी चीज समान देखते हैं। ना वो पत्थर को अलग मानता है, ना हीरा को अलग मानता है, वो सभी चीज को समान भाव से इक्वल से देखता है। ओके, एंड जो भी काम करता है वो स्वयं पे संलिप्त नहीं होता। एंड और एक चीज आता है, अगर तुम्हें पता है इसके पीछे, सपोज मैंने कल ना जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एक स्टेज के ऊपर स्पीच देने से आपको एक उसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था। मैं फिर से उस एग्जाम्पल का आपको दोहराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो श्लोका नंबर 78 ये मैसेज देना चाहता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। सपोज आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। ओके, सपोज आपको एक प्रेजेंटेशन देना है तुम्हारी पूरी क्लास के सामने। तुम्हारे टीचर्स होंगे, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे जूनियर्स होंगे। तो तुम्हें जाकर वहीं पे आकर सामने जाकर वहीं पे तुम्हारा एक क्लास लेनी है, क्लास या प्रेजेंटेशन जो भी एक हो। ओके, मान लो अगर यहीं पे एक बात आता है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, अगर मैं या तुम कुछ उसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं हो, या अगर उस चीज को तुम पहले कभी किए ही नहीं, तो आपको एक भय तो रहेगा ही ना। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर ऐसे कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, अगर इस चीज को यहाँ पर कुछ बोल दूं तो कुछ किसी को कुछ अच्छा लगेगा या नहीं, अगर मैं ऐसे बात करूं तो किसी को अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ तो भय रहता है। एंड और एक भय रहता है कि अगर मैं वहां पर जाता हूं तो नर्वस नहीं लगेगा, इतने सारे क्राउड्स को देखकर मेरी जुबान अटक जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे सामने जो टीचर्स होंगे, मेरे जो जूनियर सीनियर्स होंगे, वो क्या सोचेंगे, इतने सारे भय होते हैं। अगर यहीं पे तुम वो क्लास के सामने या किसी क्राउड के सामने कभी कुछ बोले हो, कभी कुछ क्लास लिए हो, कभी कुछ प्रेजेंट किए हो ऐसे क्राउड के सामने, तो आपको कभी हेजिटेट या कभी नर्वस या कभी भय नहीं होगा, मतलब डर नहीं लगेगा। हाँ, मुझे तो पता है अगर यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे ऑब्वियस बात है मुझे कुछ थोड़ी सी नर्वस होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे एक्सपीरियंस होंगे, तुम पहले से कर चुके होगे तो उसके बारे में तुम्हें पता है, तो आपको भय नहीं लगेगा। वही चीज़ यहीं पर कहते हैं, अगर तुम्हें सत्य पता है इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो उसी चीज़ को तुम क्यों डरोगे? वाई यू बी फियर? यू नो द बिहाइंड, उसके बिहाइंड की द ट्रूथ उसे पता है। ओके, ये था फियरलेस। जो वाइज पर्सन्स होते हैं वो फियरलेस होते हैं। वाइज पर्सन मतलब आत्मज्ञानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये था श्लोका नंबर 78 के बारे में। एंड ये 3 श्लोकास मैंने भी आपको थोड़ी सी रीड करके और समझा दिया है कि मैंने कल को कौन सी रीडिंग किया था। तो बहुत देर हो चुकी है, लगभग 10 मिनट ले चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन और फिर जो रिवाइज सेक्शन में। तो आते हैं आज के सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारी श्लोका नंबर 79 एंड 80 एंड 81 के ऊपर होने वाला है। तो पहली श्लोका होगी हमारी 79। जैसे कि हमें पता है जो पिछले श्लोकास थे बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत शानदार रहे हैं, तो
आई होप जो आगे भी आने वाले हैं ये जो श्लोकास वो भी बहुत शानदार एंड फैंटास्टिक होने वाले हैं। तो लेट्स लुक एट द 79 श्लोका के ऊपर थोड़ी नज़र देते हैं। तो श्लोका नंबर 79 क्या कहता है? क्व धैर्य क्व विवेकत्वं क्व निरान्तकतापि वा अनिवार्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। इतनी शानदार श्लोक है, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये संस्कृत में है तो थोड़ी सी संस्कृत में थोड़ा लो, तो इसकी सामान्य अर्थ के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। चलो, तो इसकी सामान्य अर्थ ये कहता है कि जिसके विषय में कहने को शब्द का भी अभाव हो, वाणी भी मौन होने लगे, ऐसे अनिवार्चनीय स्वभाव से मुक्त योगी के लिए कहाँ धीरज, कहाँ विवेक, कहाँ निर्भयता, वो इन सब को कोई महत्व ही नहीं देता। ओके, एक चीज मुझे यहाँ पर एक और एग्जांपल याद आता है। अगर तुम अपने आप में ही परिपूर्ण हो, मतलब तुम्हें पता है कि मैं अपने आप में ही बहुत परिपूर्ण हूँ, तो किसी चीज़ की ग्रहण करना या किसी चीज़ का त्यागना की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी के लिए, जो मुक्ति योगी के लिए कहाँ धीरज, कहाँ विवेक, कहाँ निर्भयता, इन सबको वो महत्व ही नहीं देता। ओके, एंड इसको जो विशेष विवेचना के ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ, वो क्या कहना चाहता है? जिस तरह पानी से आधे भरे गिलास को आधा रिक्त भी कहा सकते हैं, उसी प्रकार द्वंद्व जीवन में अनेक हैं जिनका निराकरण नहीं होता। इनके लिए कोई शब्द मिलना कठिन है जो द्वंद्वों को काट सके। इन्हें अनिवार्चनीय द्वंद्व कहा जाता है। सुख दुख, यश अपयश, द्वय अद्वय आदि द्वंद्व है, पर एक समय पर एक ही दर्शित होता है। इनमें संक्षेपता भी है, पर अनिवार्चनीय द्वंद्व शब्द और वाणी से भी परे होते हैं। आत्मज्ञानी भी अनिवार्चनीय होता है। उसके विषय में कुछ कहने के लिए शब्द कस और वाणी की सामर्थ्य कम पड़ जाती है। ऐसे अनिवार्चनीय सत्पुरुष का धैर्य, विवेक और निर्भयता आदि से क्या प्रयोजन? वह तो इन सब से परे हकर आत्मा स्वरूप में निर्द्वंद स्थित रहता है। मतलब ये विशेष विवेचना पूरी तरह इसकी जो ब्रेक डाउन कर चुका है, मतलब इस श्लोक की जो मीनिंग्स को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर चुका है। एंड आगे इसे आप जो मैंने रीड किया उसे आप लिसन करते तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे जो तत्वज्ञानी, जो मुक्ति योगी, वो इन सारे चीज़ों को महत्व ही नहीं देता। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 80 के ऊपर आते हैं। वो कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है, न स्वर्ग नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव है, बहुनत्र की मुक्तेन योग दृष्टिया न किंचन। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, वो कहता यह है, जो तत्वज्ञानी के लिए स्वर्ग या नरक का कोई महत्व नहीं, बहुत जीवन मुक्ति को भी नहीं मानता। इसके ज़्यादा और क्या कहा जाए? उसके लिए योग दृष्टि से भी योग संयोग आदि कुछ नहीं। मतलब जो तत्वज्ञानी होता है उसे पता है ना, ये सारी दुनिया एक माया है एंड इज जस्ट एन इमेजिनेशन, एक कल्पना मात्र है। एंड इस चीज़ से मुझे एक और याद आया, मुझे एक और चीज़ याद आई। आज मैंने यूट्यूब पे महादेव का एक देख रहा था, एक आया ऐसे मेरे फीडबैक, यूट्यूब की फीडबैक में मैं आया, ओके फ्रंट पेज में आया तो देखा। एंड उसी में वहीं पे पार्वती पार्वती माता जी का विवाह शिव जी से हो गया। होने के बाद एंड पार्वती जी का माता पिता है बहुत परेशान है कि हमारी पार्वती यहीं पर, जैसे कि वो वहाँ राजा की बेटी तो वहीं पर बंगला में ही बड़ी,
पली बड़ी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो कैसे रहेंगी हम वन पे शिव के साथ। तो बहुत परेशान होते हैं एंड इस परेशान को दूर करने के लिए शिव जी आते हैं। एंड लेकिन अब पार्वती माता जी एंड शिव जी के साथ अ, कुछ रूठ के ना, पार्वती माता जी रूठ के शिव जी को बोले कि तुम क्यों आए हो। तो रूठ गए तो वो चले, एंड वो चलने के बाद उसे पता चल जाता है कि पार्वती माता जी को कि हुआ है शिव जी क्यों आए थे। एंड वो पता चलने के बाद वो उनके माता के पास चलते हैं एंड बोलते हैं कि पार्वती माता जी बोलती है कि ये दुनिया ही सारे एक कल्पना मात्र है। एंड वहीं पे उन्हें एक पूरी तरह एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब वहीं पर वो देखते हैं ना, गृहस्थी के लिए एक घर होना जरूरी है, मतलब गृहस्थी रहने के लिए घर होना जरूरी है। लेकिन हमें पता है कि इस बुक में भी कहा गया है कि जो ये दुनिया ना वो एक कल्पना मात्र है, ये चार दीवार तो एक हमारा इमेजिनेशन हम कह सकते हैं। एंड वहीं पे उस चीज़ को वो पार्वती माता जी ने दिखा दिया कि ये बंगला नहीं है, ये एक पूरी एक कल्पना मात्र है। एंड वहीं पर समझा मतलब वो एग्जाम्पल दिए उनको, उनकी माता जी को, एंड वहीं पर वो समझ चुके हैं। ओके, एंड इस चीज़ को मैं जो भी अभी यहाँ रीड किया, एंड उसी चीज़ को मैं एंटांगल करके, और वो चीज़ अगर ये मैं रीड करता हूँ ना, वो चीज़ जो मैंने रीड कर चुका हूँ, मतलब रिलेटेड होता है ना, वो चीज़ दिमाग में पहले आ जाता है। ओके, तो अभी आते हैं यहीं पर जो श्लोका के ऊपर, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात करें, जो कि हम 80 नंबर श्लोका के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इसकी विशेष विवेचना की पर तो मैं बात करूँ, वो है महर्षि अष्टावक्र यहाँ भी शब्द के अभाव को और ज़्यादा क्या कहे जाए द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अनिवार्चनीय तत्व ज्ञानी यहाँ भी है। पूर्व सूत्र में धर्म ज्ञान विवेक वैराग्य आदि से वो ज्ञानी निर्वासित किया। अब स्वर्ग नरक जीवन मुक्ति से भी वो निस्पृह हो गया। योग दृष्टि को तत्व दृष्टि कहकर महर्षि आत्मा दृष्टा को सभी योग से विच्छिन्न कर रहे हैं। आत्मा बोधि की यही परम स्थित होती है, उसे किसी भी प्रकार के द्वैत अद्वैत विचार नहीं आते। बस शून्य है, विचार शून्य। वो ना तो कुछ सोचता है ना विचार करता है, वो सबसे परे होकर आत्मा में स्थित होता है। बहुत शानदार इसमें जो श्लोका नंबर 80 ना, बहुत शानदार मैसेज दिया है, बहुत शानदार। बिकॉज जब अब तक ना जितना भी मैंने रीड किया ना, बहुत बहुत एक्चुअल में सभी श्लोकास इतने इफेक्टिव हैं कि आपके रियल लाइफ में आप जो भी है वो डिफाइन करते हैं सभी चीज़। सभी श्लोकास ना आपकी जो ज़िंदगी, इस जो ज़िंदगी हम देखते हैं वो उसे डिफाइन करते हैं एक्चुअली में ये क्या है, एंड हमें क्यों विचार आते हैं, अगर हम विचार आते हैं तो क्यों, इसकी सब इसमें ही डिफाइन किया गया है। एंड बहुत अच्छा लगा। एंड ये श्लोका भी वही चीज़ कह रहा है कि एंड जो तत्व ज्ञानी के लिए ना कोई स्वर्ग या नरक कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो विचार शून्य होते हैं। अगर विचार ही ना आए तो अब किसी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा ही नहीं मतलब अब द्वंद्व में फंसेंगे ही नहीं, द्वंद्व में नहीं तो आप इस जो बंधनों में ना, ये दुनिया की जाल में आप फंसेंगे ही नहीं। ओके, ये बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ब्यूटीफुल। ओके, ये श्लोका नंबर 80 था। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 81, मतलब 81 के ऊपर आते हैं। तो वो श्लोका क्या है कि नैव प्रार्थयते लाभम नालवेनानुशोचति धीरस्य शीतलम चित्तम मृते नैव पूरितम। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, वो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि जो आत्मा ज्ञानी शीतल चित शांत और वो अमृत रूपी आत्मा तत्व से भरा होता है, ना तो वो लाभ के लिए प्रयास या प्रार्थना करता है,
और ना हानि होने पर शौक। और इसकी जब विशेष विवेचना की मैं बात करूं, इसकी जब विशेष विवेचना की बात करें, संसार का विषय ही ऐसा है जहाँ माया का आधिपत्य रहता है। कारण संसारी का द्वैत भ्रम है। संसारी स्वयं माया को शक्ति और अवसर देता है। माया उसे एक बार लुभा ले तो फिर हावी होने लगती है। माया के वशीभूत व्यक्ति अपने चित्त से नियंत्रण खो देता है और फिर पतन मुख हो जाता है। वह अधिक से अधिक विषय भोगों की प्राप्ति के प्रयास करता है, याचना भी करता है। लाभ हानि में उसे हर्ष विषाद होते हैं और होता है। आत्मा ज्ञानी को ऐसा कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वो तो शांत, शीतल और आत्मा तत्व से लबालब भरा होता है। उसे कभी हर्ष विषाद नहीं होता। ओके, ये था श्लोका नंबर 81 के बारे में। एंड अब तक जितना भी श्लोकस मैंने रीड किया आज एंड पहले भी कर चुका हूँ, वो सारे श्लोकस ना बहुत इंटरेस्टिंग एंड ऐसे इफेक्ट करते हैं ना, अफेक्ट करते हैं आपके ज़िंदगी में कि बहुत एक क्वेश्चन भी करना, आपको दिमाग में क्वेश्चन एक विचार आता है कि भाई हाँ एक्चुअल अगर ऐसा है तो हुआ ही है। मतलब आपको एक कारण आपको ढूंढने को मजबूर कर देती है। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें ये बहुत डिफाइन मतलब कहता है। एंड उससे पहले कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आत्माज्ञानी वो शीतल चित्त होता है, मतलब शांत होता है, काम रहता है। एंड शांत वो अमृत रूपी आत्मा तत्व से भरा होता है। यहाँ पर अमृति से कहा गया है शांत को, वो शांत रूपी अमृत जैसे हैं, वो आत्मा तत्व से भरे होते हैं। एंड वो लाभ के लिए प्रयास या प्रार्थना करता है और ना हानि के लिए। ना कुछ पाने का प्रयास करता है ना कुछ खोने का प्रयास करता है, कुछ भी नहीं। एंड वो कुछ होने पर, मतलब किसी का त्यागने पर, कुछ ग्रहण करने पर, या कोई आपकी ज़िंदगी में से कोई जाए, उनकी ज़िंदगी में जो आत्मा योगी होते हैं उनके ज़िंदगी में जाए, कोई आए, उन्हें कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो अगर कोई जा रहा है तो जाने दो, कोई आ रहा है तो आने दो। कोई ये नहीं मतलब कोई अगर जा रहा है तो कि भाई बहुत विषादग्रस्त हो जाते हैं, उसमें आप डूब के रह जाते, नहीं ऐसा नहीं। तो जा रहा है भैया, उसके बाद उसके ज़िंदगी में जा रहा है तो जा रहे, चलो ठीक है। हाँ अगर आए तो ठीक है, रहना चाहते तो रहो, नहीं तो आप अपने हिसाब से आप जा सकते हो। मेरे कोई ऐतराज़ नहीं है कि हाँ तुम ही रहोगे, अनिवार्य है, रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं। ओके, क्योंकि वो आत्मज्ञानी ना क्या बोलते हैं, विचार शून्य होते हैं, कोई इनके विचार में कोई चीज़ होती नहीं है। एंड वो चिंता मुक्त निष्काम कर्म करते हैं, तो ये अनिवार्य है। ओके, कि वो किसी चीज़ पे खोने या पाने से कोई शौक या ये एक्साइटेड नहीं होते। ओके, ना किसी की निंदा करते ना किसी की प्रशंसा करते। ओके, ये था आज के लिए। ये तीन श्लोकास मैंने रीड किया। एंड ये तीन श्लोकास भी बहुत बेहतरीन थे। बेहतरीन मतलब बेहतरीन है, थे नहीं है, बहुत बेहतरीन। अगर आपको ये पढ़ना चाहते तो पढ़ो यार, बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत एंड शानदार। एंड आज तक मेरा जो जितना मैंने 3-4 बुक्स रीड किया है, मतलब शुरुआत में मैंने रीड किया था नॉर्मल ऐसे ही रीड करना चाहता था, लेकिन वो रीडिंग करते करते ना ऐसे अफेक्ट करे कि ये बुक सब बुक से ये बहुत अफेक्ट है, बहुत अफेक्ट करता है। एंड अगर चाहो तो बहुत रिकमेंड कर सकता हूँ, बहुत रियलिटी। ओके, बहुत रियलिटी मानता है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शास्त्र की ज्ञान है, थोड़ी सी भी कुछ पता है, रामायण या महाभारत कुछ भी, तो आप इसे ले सकते हो। तो ये क्योंकि आप इसे पढ़ोगे एंड उससे ना कंट्राडिक्ट करेगा, उस दोनों चीज़ों में कंट्राडिक्ट करेगा कभी कभी, एंड कभी कभी सिमिलरिटी से आपको मिल सकते हैं। तो आप वहीं पर आपको वो रिलेटिव सिमिलरिटीज़ मिल सकते हैं, तो आप उसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले गया मैंने, 25 मिनट हो गया लगभग। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना। एंड कल ना न्यू श्लोकास के ऊपर बात करेंगे। एंड कल के आज है 20 बोलता हूँ, आज 14 मार्च है। तो आई थिंक